शिखा विचित्रे विभ्राजते तव वपु कनिकावदातं बिम्बं वियेद्विलसन्दुशलितावितानं तुङ्गोदयादिशिरसीव सहस्ररश्मि गुरु अर्हत गुरु सिद्ध गुरुराचार्य पाठ कहाँ गुरु साक्षात् परम साधु तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री विराट गुरवे नमः। जय बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय बोलिए देवादिदेव श्री 2400 तीर्थंकर भगवान की देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की मूल नायक श्री अजितनाथ भगवान की जय बोलिए चंदामनु शांतिनाथ भगवान की चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की शासन नायक श्री महावीर भगवान की जय बोलिए परम पूज्य आचार्य श्री मान तुंग देव की आचार्य श्री आदि सागर जी महावीर कीर्ति विमल सागर सन्मति सागर जी मुनिराज की जय बोलिए परम पूज्य आध्यात्म योगी शमन दिवाकर मम दीक्षा प्रदाता गणाचार्य गुरुवर 108 विराट सागर जी मुनिराज की पट्टाचार्य श्री विशुद्ध सागर जी मुनिराज की तीन कम नौकड़ मुनिराजों की अहिंसामय विश्व धर्म की डियर ऑल stanza number 29 and we see that Acharya Shri Mantung Dev had yesterday compared Lord Adinath with a sun that is under the that is sight by the clouds. So under the Ashoka tree, Adinath Bhagwan was looking like a sun that is sight by the clouds. And today again Acharya Shri is comparing Adinath Bhagwan with a sun, but that is something different. Today Acharya Shri is saying that when you are sitting on a throne, when you are sitting on a throne, your gold-lusted body shines like a sun that is rising over the mountain, and like the rays that are spreading, and similarly your body is rising that like a sun that is on the mountain. So by this way, Acharya is giving a new type of characteristic to Lord Adinath. बंधुओं, भक्तांबर महाकाव्य के माध्यम से आचार्य श्री मानतुंग देव पुनः नए नए विशेषणों को लेकर प्रतिदिन उपस्थित हो रहे हैं। और हमने देखा था कि कल आचार्य श्री ने 28 नंबर काव्य के माध्यम से 28 नंबर काव्य के माध्यम से अशोक वृक्ष का वर्णन किया था, और वास्तविकता में अशोक वृक्ष का वर्णन नहीं किया था, भगवान आदिनाथ का उन्होंने सुंदर शरीर का वर्णन किया था कि आपका चमकता हुआ शरीर अशोक वृक्ष के नीचे अपनी किरणों को बिखेर रहा है। तो कल आचार्य मानतुंग महाराज ने कहा था कि आपका सुंदर शरीर अशोक वृक्ष के नीचे अपनी सुंदर किरणों को बिखेर रहा है, और ऐसा लग रहा है जैसे मेघ पटल के हटने पर सूर्य अपनी किरणों को बिखेरता है, ऐसे ही आपका सुंदर शरीर अपनी किरणों को अशोक वृक्ष के नीचे बिखेर रहा है। और आज पुनः आचार्य श्री पुनः आदिनाथ भगवान की स्तुति करते हुए पुनः उन्हें एक सूर्य से उनका तुलनात्मक वर्णन कर रहे हैं। लेकिन कल तो उन्होंने कहा था कि मेघ पटल से हटता हुआ, मेघ पटल के हटने पर जो सूर्य की आभा होती है, जैसी आभा वो सूर्य बिखेरता है, वैसा आपका शरीर अशोक वृक्ष के नीचे है। और आज कह रहे हैं कि दूसरा प्रातिहार्य कौन सा? सिंहासन। सिंहासन पर विराजमान,
सिंहासन पर विराजमान आदिनाथ भगवान, और आप सभी के समक्ष भगवान आदिनाथ विराजमान है ही है। तो आदिनाथ भगवान का जो शरीर है वो कैसे रंग का है? तपाए हुए सोने के जैसा। तपाए हुए सोने के जैसा उनका शरीर सिंहासन पर विराजमान होकर कैसा लग रहा है? बोले जैसे उदित हुआ सूर्य जब उदित होता है तो कैसा होता है? स्वर्णमयी रंग का होता है। तो कनकाचल के तुंग शिखर पर, जो कि उदयाचल के ऊपर जहां पर सूर्य उदित होता है, तो वैसी उसकी जो कांति है वैसी आपकी सिंहासन पर, रतन जड़ित सिंहासन पर आपकी कांति शोभायमान हो रही है। आचार्य 29 नंबर के काव्य में अपनी स्तुति करते हैं। सिंहासने मणिमयूख शिखा विचित्रे विभ्राजते तव वपु कनिकावदातम् बिंबं विये विद्वल संचुलता वितानम् तुंगोदयादृशिरसीव सहस्ररश्मि सहस्त्र रश्मि। सहस्त्र रश्मि यानी हजारों किरणों को लिए हुए। कौन है हजारों किरणों को लिए हुए? हजारों किरणों को लिए हुए सहस्त्र रश्मि जिसका नाम है, सहस्त्र रश्मि वाला वो कौन है? सूर्य। सूर्य के लिए सहस्त्र रश्मि वाला, सहस्त्र रश्मि ऐसी उसके लिए उसका एक नाम आता है। और जब हम देखते हैं तो सूर्य की किरणों के विषय में, सूर्य की किरणें कितनी हजारों किरणों को जो बिखेर रहा है। जब हम जैन दर्शन का अध्ययन करते हैं तो उसमें भी सूर्य के विषय में वर्णन आते हैं। सूर्य की किरणों के, चंद्रमा की किरणें कितनी दूरी तक जाती हैं, कहाँ तक उनका प्रकाश फैलता है, कितनी सारी किरणें, जिसके विषय में पहले भी हम लोग बतला चुके हैं। तो यहाँ तो मात्र आचार्य करें कि सहस्त्र रश्मि, हजारों किरणों वाला जो सूर्य है उसके समान। और कौन सा सूर्य? तुंगोदयाति शिरसिव। बोले तुंग, अब तुंग का क्या अर्थ है? तुंग यानी ऊंचा। मांगी तुंगी में दो पहाड़ियां हैं, एक मांगी और एक तुंगी। तो एक बार उसके विषय में पढ़ने में आया कि इसका तुंगी नाम क्यों पड़ा? तुंगी नाम क्यों पड़ा उसका, बताओ? ऊंचाई के कारण। तुंगी यानी ऊंची, तो मांगी पहाड़ी से भी ऊंची तुंगी पहाड़ी है, तो ऊंची होने के कारण उसका नाम तुंग पड़ा। तो तुंगी का अर्थ है, तुंग का अर्थ है ऊंचा। तो ऐसे ऊंचे उद्याद्री, उदय होने वाला, उदयाचल के शिखर पर, शिरसी यानी उसके सिर पर, ऊंची पहाड़ी जहां से सूर्य उदित हो रहा है। अब देखो सूर्य उदित हो रहा है तो इसका मतलब है पहले समुद्र में डूबता है और उसके बाद फिर बाहर निकलता है। तो वास्तविकता में सूर्य ना तो कहीं डूबता है और ना ही उदित होता है। लेकिन जब सूर्य परिक्रमा लगाता है तो पृथ्वी की अथवा पहाड़ों की अथवा समुद्र आदि की, क्षितिज आदि की अवस्थाओं के कारण किसी स्थान पर वो उदित होता हुआ दिखाई देता है, किसी स्थान पर डूबता हुआ दिखाई देता है। तो अपने अपने स्थान की विशेषता को लिए हुए हम कहते हैं कि सूर्य उदय हो रहा है, सूर्य उदय हो रहा है। लेकिन वास्तविकता तो यह है कि सूर्य तो सदा ही उदित ही रहता है, डूबता ही नहीं है कभी। यदि सूर्य डूब जाए तो क्या होगा? सारे में अंधेरा हो जाएगा। लेकिन वास्तविकता क्या है कि जैसे जैसे सूर्य घूमता है तो कहीं प्रकाश फैलाता है और कहीं दूसरी वस्तुएं सामने आ जाने से उसका प्रकाश अवरुद्ध हो जाता है।
तो अपन कहते हैं यही कारण है कि अलग अलग स्थानों पर सूर्योदय का समय अलग अलग होता है। जब भारत में दिन निकलता है, अमेरिका में रात होती है, कनाडा में हो सकता है कुछ और बज रहे हैं, कहीं 12 घंटे का अंतर आ जाता है, कहीं 14 घंटे का अंतर आ जाता है। अलग अलग स्थानों पर सूर्य के उदय होने का समय अलग अलग आता है। उसका कारण यही है कि सूर्य जब घूमता है तो जो पृथ्वी के अलग अलग भाग हैं वहां पर अपना प्रकाश फैलाता है। तो यहां पर आचार्य श्री कह रहे हैं कि जब सूर्य उदित होता है, या यूं कहें कि जो ऊंचा पहाड़ है, उदयाचल, जहां से अचल यानी पहाड़, तो ऐसे पहाड़ से जब वो उदित होता हुआ दिखाई देता है तो वो कैसा होता है, कैसे रंग का होता है? तपाए हुए सोने के रंग का। सोना, सोने की बात आए तो सोना सभी को सुहाना लगता है, सोना। तो भगवान का रंग भी कैसा है, आदिनाथ भगवान का रंग भी कैसा है? तपाए हुए सोने के रंग का जैसा। 24 तीर्थंकरों के रंगों का जहां पर उल्लेख आया तो कितने प्रकार के रंग 24 तीर्थंकरों के होते हैं? 5 प्रकार के रंगों के हमारे 24 तीर्थंकरों के रंग हैं। दो कुंदी दु तुषार हार धवलो द्वाविंद्र नील प्रभो। तो कुंद, कोई कुंद यानी कैसे? सफेद रंग के। 2 तीर्थंकर कैसे हैं? सफेद रंग के। कौन कौन से? चंदा प्रभु और पुष्पदंत। कैसे हैं? सफेद रंग के। और 2 कैसे हैं? लाल रंग के। लाल रंग के कौन कौन से तीर्थंकर हैं? पद्म प्रभु और वासु पूज्य भगवान। इनका रंग कैसा है? लाल रंग का। और 2 हरे रंग के। हरे रंग के कौन कौन से तीर्थंकर हैं? अरे छोटे बच्चों को सिखाया जाता है, सुपार्श्वनाथ भगवान और पार्श्वनाथ भगवान। कैसे रंग के हैं? हरे रंग के हैं। और 2 काले रंग के। काले रंग के कौन कौन से हैं? मुनि सुव्रतनाथ भगवान और नेमिनाथ भगवान। इनका रंग कैसा है? काले रंग का है। यद्यपि जब हम अनेकानेक स्तोत्रों के माध्यम से देखते हैं तो अलग अलग रंगों का उल्लेख भी मिलता है। लाल रंग का मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही लाल है, अलग अलग रंगों के। सुप्रभात स्तोत्र में अलग अलग रंगों का उल्लेख आया। कहीं कहा पद्म प्रभु के लिए पद्म राग मणि जैसे लाल है। लाल में भी अलग अलग कंट्रास्ट होते हैं ना, कंट्रास्ट अलग अलग होते हैं। तो बोले पद्म राग मणि के समान लाल। कहीं सुपार्श्वनाथ भगवान के लिए कहा हरे रंग के। लेकिन कैसा हरा रंग? कदली दल केला, कच्चा केला कैसा होता है? हरे रंग का। तो अलग अलग कंट्रास्ट की बात आई। कोई हल्का हरा है, कोई डार्क हरा है। अब आप देखो तोते का रंग भी हरा होता है, वो अलग रंग का होता है। लेकिन कदली यानी कच्चे केले का रंग वो अलग हरा है। किसी में पीलेपन का एहसास होता है, ऐसा हरा होता है। और कहीं बिल्कुल ही अलग रंग का हरा होता है। लाल में आप देखो कोई नारंगी शेड में ज्यादा होता है, कोई भूरे शेड में ज्यादा होता है तो दोनों ही लाल। तो अलग अलग कंट्रास्ट की वहां पर बात आई। कहीं आप देखो वास्तु पूजो भगवान का बंदुक बंधु रुचे जिन वास्तु पूजा, तो उनका किसी का पलाश के फूल के जैसा अलग अलग रंगों की। चंद्र प्रभु भगवान का स्फटिक मणि के समान सफेद। सफेद भी अलग अलग रंग का होता है। एक सफेद पूरा प्योर सफेद होता है, एक ऑफ वाइट होता है जिसे आप पीलेपन में रहता है, और एक स्फटिक मणि के समान। अब उसको क्या कहेंगे? पारदर्शी। तो चंद्र प्रभु भगवान का क्या कैसा? चंद्र प्रभ स्फटिक पांडुर पुष्पदंत। तो स्फटिक मणि के समान ऐसा सफेद। लेकिन बाकी 16 के लिए क्या कहा? तपाए हुए सोने के जैसा। तपाए हुए सोने के, यानी 8 तीर्थंकरों के तो 2-2 रंग के अलग अलग रंग, और बाकी जो 16 हैं वो तपाए हुए सोने के समान रंग वाले।
तो ऐसे ही आदिनाथ भगवान का रंग कैसा है? तपाए हुए सोने के समान, पीला। पीला तो है लेकिन कैसा पीला? तपाए हुए सोने के समान। तो भगवान बात कर रहे हैं यहाँ पर आदिनाथ भगवान के विषय में, बता रहे हैं कि सिंहासनी मणि मयूख शिखा विचित्रे। बोले जब आप सिंहासन पर विराजमान हो, और कैसा सिंहासन? मणि मयूख शिखा विचित्रे, बोले जिसमें क्या लगी हुई हैं? रत्न लगे हुए हैं, सुंदर सुंदर जिसमें रत्न लगे हुए हैं, और जिनकी मणियों की, उनकी मणियां जो लगी हुई हैं, उनकी किरणें शिखा विचित्रे, उन मणियों के अग्रभाग से जो किरणें निकल रही हैं, उन किरण जालों से इतनी सारी किरणें निकल रही हैं कि उनका किरणों का पूरा एक जाल बन गया है। और ऐसे सिंहासन पर जो रत्न लगे हुए हैं, जो मणियां लगी हुई हैं, उस सिंहासन पर तव कनकावदातम, आपका सोने जैसा, कनक यानी कनक कनकते सौगुनी मादकता उत्पाय, वाखाए बौराए जग, वाखाए बौराए। कनक के भी अनेक अर्थ हैं। एक कनक कौन सी होती है? धतूरा। एक कनक कौन सी होती है? धतूरा। और एक कनक कौन सी होती है? सोना। और कनक का क्या अर्थ है? जिसका आटा बनता है। तो कनक के भी बहुत सारे अर्थ हैं। बोले कनक कनक से 100 गुनी मादकता उत्पाय। ये सोना जो है वो धतूरे से भी 100 गुनी मादकता को देने वाला है। देखो सोने का प्रभाव, सोना जो है बता रहे धतूरे से भी ज्यादा मादकता को उत्पन्न करता है। अब आप कहेंगे ये कैसे हो सकता है? सोना थोड़ी कोई खाया जाता है। लेकिन उसका नशा, सोने का नशा धतूरे के नशे से भी 100 गुना है। 100 गुना नशा। कितनी विचित्र बात है कि धतूरा तो व्यक्ति खा लेता है तो मादकता उत्पन्न हो जाती है, उसको होश होश नहीं रहता। लेकिन बतलाते हैं धन का नशा उससे भी बड़ा है। व्यक्ति के पास धन आ जाए तो अहंकार, एक ऐसा अहंकार उसके अंदर उत्पन्न हो जाता है कि वो मादक व्यक्ति से भी गया गुजरा उसकी स्थिति हो जाती है। मादक व्यक्ति तो थोड़े समय के बाद होश में आ जाता है, उसका जब नशा उतर जाता है थोड़े समय में उतर, लेकिन धन का नशा यदि चढ़ जाए तो उतरना बहुत कठिन है। धनवान व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को तो ऐसा समझता है कि कुछ है ही नहीं, तिरस्कार कर देता है उसका, अहंकार के वशीभूत होकर, अहंकार का एक नशा अभिमान के वशीभूत होकर दूसरे व्यक्ति का तिरस्कार कर देता है। तो बतलाते हैं कि सोना भी जो है ये एक नशे को उत्पन्न करता है, ये भी एक नशा है। कनक कनकते 100 गुनी मादकता उत्पाए, वाह खाए बौराए जग। उसको खा के व्यक्ति बौरा जाता है, पागल हो जाता है, और इसको पाके, वो खा के पागल होता है और इसको तो पाकर ही पागल हो जाता है, खाने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती। वाह खाए बौराए जग, वाह पाए बौराए। उसको तो खाना पड़ता है तब उसका नशा चढ़ता है, इसे तो बिना ही खाए सामने भी आ गया सोना तो व्यक्ति पागल हो जाता है। लेकिन आदिनाथ भगवान स्वर्ण, स्वयं ही स्वर्ण के समान हैं। स्वर्ण, उनका बदन ही जो है सोने के समान चमक रहा है। किस पर? सिंहासन पर, सिंहासन पर आ। अब सिंहासन की जब बात आती है तो सिंहासन की भी बहुत बड़ी महिमा है। सिंहासन, आज सिंहासन तो बहुत दूर की बात है, कुर्सी को लेके ही व्यक्ति के लिए उसकी हालत विचित्र हो जाती। कुर्सी को लेके व्यक्ति इतना बावला हो जाता है कि कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। जब कभी कुर्सी की बात आए तो व्यक्ति कहता है कि बस कुर्सी मिलनी चाहिए, बाय हुक और बाय क्रुक। साम दाम दंड भेद सभी प्रकार की नीतियां अपना लेता है। जब कभी इलेक्शन का सीजन आता है तो बतलाते हैं कि भीख मांगने वालों की संख्या बढ़ जाती है। ऐसा कौन सा सीजन है जिसमें भीख मांगने वालों की संख्या बढ़ जाती है?
तो बोले इलेक्शन का सीजन है, उसमें वोट मांगने वालों की संख्या बढ़ जाती है। तो इलेक्शन के समय में भीख मांगने वालों की संख्या, भिखारियों की संख्या जो है वो बढ़ जाती है। यानी कुर्सी के लिए व्यक्ति कुछ भी करने को तैयार है। साम दाम दंड भेद, हाथ जोड़ेगा, आपके लिए अनेक प्रकार के वायदे करेगा, अनेक प्रकार के प्रलोभन देने का। दाम यानी रुपया पैसा देके, लालच देके, किसी भी प्रकार से। दंड, बहुत सारे लोगों को डरा के, धमका के। बहुत सारे ऐसे होते हैं जब विधानसभा के इलेक्शन होते हैं, हर तरह के वो हथकंडे अपनाते हैं। कहीं प्यार से समझाएंगे, कहीं उसको पैसे का लोभ दिखाएंगे, कहीं शराब आदि का लोभ दिखाएंगे। उनके लिए जो पीने वाले होते हैं उनको उसी तरह का लोभ दिखाते हैं, बस वोट मिलनी चाहिए। दंड, डरा के धमका के, नहीं दिया तो देख लो क्या करेंगे हम। भेद, भेद के द्वारा आपस में लड़ा झगड़ा के वोट की राजनीतियां चलती। यानी सत्ता पर काबू पाने के लिए व्यक्ति अपनी मानवता को भी छोड़ देता है। इतना बड़ा सत्ता का लोभ कि मानवता को भी उसने कोई कीमत नहीं की, व्यक्ति की मानवता को भी पीछे छोड़ दिया। इतना बड़ा सत्ता का लोभ। और तो क्या, संसद के और विधानसभा के इलेक्शन की बात तो मान ली जाए, आज के समय में धार्मिक मंचों में भी राजनीति का समावेश हो गया। धार्मिक मंचों पर, धार्मिक सभाओं में भी राजनीति प्रवेश कर गई है। बतलाते हैं, यदि धर्म नीति राजनीति में प्रवेश कर जाए तो राजनीति को भी सुधार देती है, लेकिन कहीं धर्म के क्षेत्र में राजनीति प्रवेश कर जाए तो धर्म को भी कलंकित कर देती है। इसलिए जब कभी भी धर्म सभा हो, धार्मिक मंच हो, तो उसमें राजनीति का प्रयोग कभी नहीं होना चाहिए। कभी भी धार्मिक सभाओं में, धर्म अवसरों में पहली बात तो इलेक्शन आदि तो होते ही नहीं। धर्म की कोई भी सभाएं रहती हैं, मंदिरों की कमेटियां रहती हैं, इनमें कभी इलेक्शन नहीं हुआ करते। इसमें पद लिए नहीं जाते, पद सौंपे जाते, जिम्मेवारियां दी जाती, व्यक्ति के लिए जबरदस्ती बनाया जाता है। वो मना करता है, हम इतने योग्य नहीं है, नहीं, आपको ये कार्यभार संभालना है। ये तरीका रहता है धार्मिक मंचों का। और कहीं यहां पर भी अपने लिए सत्ता की तरह से लोभ उत्पन्न हो जाए। सोचो, व्यक्ति अन्य क्षेत्रे कृतं पापम धर्म क्षेत्रे विनश्यति, अन्य क्षेत्रे कृतं पापम धर्म क्षेत्रे विनश्यति, धर्म क्षेत्रे कृतं पापम वज्रलेपो भविष्यति। बाकी आप दुनिया में कोई भी पाप करके आ जाओ, आपका धर्म के क्षेत्र में आके वो पाप भगवान के सामने, देव शास्त्र गुरु के आगे आके वो धुल सकता है। लेकिन धार्मिक क्षेत्र में ही आप कहीं राजनीति करने जाओ, धार्मिक क्षेत्र में ही आप पाप का उपार्जन करने लग जाओ, बोले वज्र लेपो भविष्यति, वज्र के समान वो आपके लिए पाप आपकी आत्मा से जुड़ जाता है। ना जाने कहां कहां तक, कितने कितने समय तक आपको उसके लिए भोगना पड़ता है। इसलिए जब कभी भी धार्मिक क्षेत्र का अवसर आ जाए, नम्रीभूत हो जाना चाहिए। उस समय नम्रीभूत हो जाना चाहिए, पद की लोलुपता नहीं रखनी चाहिए। हमें टीकमगढ़ में किसी व्यक्ति ने बताया था कि सुधा सागर जी महाराज कहते हैं कि मंदिरों में अधिकारी नहीं होने चाहिए, सेवक होने चाहिए। मंदिरों में कोई अध्यक्ष मंत्री आदि नहीं होने चाहिए, ऐसा सुधा सागर जी ने कहा था कि वहां पर सभी सेवक होने चाहिए। बिल्कुल सही बात है। वास्तविकता में तो पद सौंपे नहीं, पद लिए नहीं जाते, पद सौंपे जा रहे हैं। आपके लिए सेवा का अवसर दिया जा रहा है, आपके लिए अवसर दिया जा रहा है कि आप देव शास्त्र गुरु के प्रति समर्पण का भाव दिखा सको। उसमें व्यक्ति को दूसरे को और अधिक प्रोत्साहन देना चाहिए, और अधिक प्रोत्साहन कि ठीक है, अपन तो है ही हैं, आप भी जितना हो सके सहयोगी बनो। जो कोई दूसरे व्यक्ति को प्रोत्साहन देता है तो उसका भी
भार हल्का होता है और साथ में दूसरे के लिए भी आगे बढ़ने का अवसर मिलता है। उसके अंदर भी एक प्रोत्साहन पैदा होता है, उसके अंदर भी एक भावना जागृत होती है धर्म के क्षेत्र में अपनी सेवाएं देने की। और कहीं कोई व्यक्ति पद पर आ जाए और बस जो मुझे करना है वही करना है, यहां पर भी अधिकारी के रूप में खड़ा हो जाए, सोचो, मात्र वो पदाधिकारी ही रह जाएगा, समाज से पूरी तरह से कट जाएगा। यदि कोई धार्मिक क्षेत्र में भी अपने पद पर पहुंचकर और पद का भी क्या करने लगे, अनाधिकार चेष्टा करने लगे, तो वास्तविकता में मात्र वो पदाधिकारी ही कहलाएगा, समाज का व्यक्ति नहीं रहा, वो मात्र पदाधिकारी के रूप में ही। और इसकी छाप पूरे समाज पर पड़ती है। एक समाज के पदाधिकारी यदि अपनी पोजीशन का दुरुपयोग करने लग जाएं, पूरी समाज उससे प्रभावित हो जाती है, पूरी समाज में उदासीनता छा जाती है, अच्छे अच्छे धार्मिक कार्य भी कैसे हो जाते हैं, विफल हो जाते हैं। इतना ही नहीं, मात्र इतना ही नहीं, पूरे देश में, पूरे राष्ट्र में उस पूरी समाज की छवि धूमिल हो जाती है। एकमात्र एक पदाधिकारी के कारण पूरी समाज की छवि पूरे राष्ट्र में, पूरे देश में धूमिल हो जाती। इतना बड़ा फल सोचो, कितना बड़ा धर्म की अप्रभावना का फल उसके ऊपर आ गया। और वही व्यक्ति यदि नम्रीभूत हो, वही व्यक्ति यदि विनयशील हो, सभी को साथ लेके चलने वाला हो, दूसरों को आगे बढ़ाने वाला हो, तो अकेला व्यक्ति पूरी समाज में अपनी बहुत बड़ी प्रतिष्ठा बना लेता है और पूरी समाज की प्रतिष्ठा पूरे देश में चारों ओर कीर्ति उसकी फैलने लगती है। तो वास्तविकता में ये जो कुर्सी की बात है, ये कुर्सी की बात है, वास्तविकता में एक बार को सत्ता के लोभ में लोग करते हैं, उसके लिए तो मान लेंगे, लेकिन धार्मिक मंचों पे कहीं ये कुर्सी का प्रश्न नहीं आना चाहिए। धार्मिक मंचों में तो देव शास्त्र गुरु के प्रति नम्रीभूत हो जाता है। कभी मुनिराज का सानिध्य मिल जाए और ऐसा अवसर आ जाए तो मुनिराज के ऊपर छोड़ देते हैं लोग, जैसा महाराज कहते हैं, जैसा महाराज कहते हैं सभी को स्वीकृत है। वास्तविकता तो यह है कि महाराज तो इन पछड़ों में पड़ते ही नहीं, लेकिन जब कभी ऐसा अवसर भी आ जाता है और महाराज देखते हैं कि सभी समर्पित रूप से हैं, तो महाराज भी उन्हीं से पूछ के और उन्हीं के लिए बतला देते। महाराज को क्या मालूम कौन क्या है, जैसा आप लोग निर्णय करते हो महाराज तो बस आशीर्वाद दे देते हैं। लेकिन वो भी तब जब लगता है कि हाँ सभी समर्पित भाव से हैं, और यदि ऐसा ना हो तो महाराज किनारा कर लेते, भैया तुम्हारा काम तुम जानो। तो वास्तविकता में धार्मिक मंच कोई भी हो, उसमें कभी भी कुर्सी का लोभ नहीं होना चाहिए। अपने सभी के लिए अपन को अवसर देना चाहिए, और जो कोई अवसर देता है तो उससे उसी की प्रतिष्ठा में चार चांद लगते हैं, और जो कोई अपने पद पर दुरुपयोग करने लग जाए तो उसी की प्रतिष्ठा धूमिल हो जाती है। इसलिए अधिक से अधिक अपन को सहयोगी बनाने का प्रयास करना चाहिए। समाज के प्रत्येक व्यक्ति को अपने लिए बहुत अच्छा प्रोत्साहन देना चाहिए, उनके लिए सम्मान देना चाहिए और आगे बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। ये एक सुंदर और सहज समाज की पहचान हुआ करती है। तो यहाँ पर आदिनाथ भगवान की स्तुति करते हुए बात चल रही है सिंहासन। सिंहासन, सिंहासन का अर्थ क्या है? जब हम देखते हैं कि भगवान के आसन को सिंहासन क्यों कहा, सिंह का आसन क्यों कहा, इसके पीछे क्या कारण है? मृगासन भी कह सकते थे, कहीं उसके लिए राजासन भी कह सकते थे, और भी बहुत सारे नाम थे, लेकिन सिंह की बात ही क्यों कही? डोंगरिया जी, सिंहासन शब्द का प्रयोग क्यों किया? सिंह जंगल का राजा होता है। मुनियों को आप आचार्यों के लिए आसन देते हैं, उसको सिंहासन कहते हैं। क्यों कहते हैं?
हम्म। शेर की सब जगह कीर्ति रहती है। और मुनियों के लिए, आचार्यों के लिए सिंहासन प्रदान किया जाता है। क्यों? सिंह वृत्ति वाले होते हैं। भगवान कैसे होते हैं? सिंह वृत्ति वाले। सिंह की वृत्ति कैसी होती है? सिंह की वृत्ति कैसी होती है? निर्भीक, निर्भीक होती है, जिनके लिए स्वच्छंद विचरण के लिए कोई रोक नहीं सकता। ऐसे ही मुनिजन स्वच्छंद रूप से विहार करते हैं, स्वतंत्र रूप से विहार करते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई उनके लिए कोई ब्रेक लगा सके। क्यों? क्योंकि उन्होंने घर का त्याग कर दिया। अब घर का त्याग कर दिया तो वसुदेव कुटुंबकम, पूरी धरा ही उनकी हो गई। आपका तो एक छोटा सा घर है, लेकिन वो तो जहां निकलते हैं लोग तरसते हैं हमारे घर में चरण पड़ जाएं। हमारे डोंगरिया जी तो पूरे तल्लीन रहते हैं, बस कब अवसर मिल जाए। प्रतिदिन चौंका लगता है हमारे डोंगरिया जी का। क्यों? दोनों पिता पुत्र क्या हैं? प्रतिमाधारी। अब प्रतिमाधारी हैं तो निश्चित रूप से जो महाराज ने खाना वही वैसा शुद्ध भोजन उन्होंने करना है। कभी भी महाराज, ध्यान रखना, जरूरी नहीं आप परिधान में हो तो ही पहुंचेंगे। किसी दिन हमारा मन करा मुद्रा लेके सीधे आपके घर पहुंच जाएंगे। जरूरी नहीं है कि जो लोग यहाँ खड़े हो रहते हैं वहीं पे अपन पड़ गए, ऐसा कोई महाराज के लिए आवश्यक नहीं है। सिंह वृत्ति वाले हैं, स्वच्छंद विचरण करने वाले। मुनिराज के पड़गाहन के लिए शास्त्रों में उल्लेख आता है कि पड़गाहन कैसे होना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि पड़गाहन जो है जहां पर महाराज हो वहां जाके करना चाहिए, और कुछ कहते हैं कि जब घर के सामने आ जाएं तो पड़गाहन करना चाहिए। तो कैसा सही है, कैसा होना चाहिए? जब घर के सामने से निकले तब वहीं से पड़गाहन होना चाहिए, या जब मंदिर में या जहां धर्मशाला में या जिस जगह भी महाराज विराजमान हो वहां जाके पड़गाहन करना चाहिए? दोनों ही सही है। वास्तविकता यह है कि दोनों ही प्रकार से सही है। और इसके लिए वसुनंदी श्रावकाचार में आचार्य वसुनंदी महाराज कहते हैं, पत्तम नियघर दारे, पत्तम नियघर दारे दट्टू नथ वा विमग्गत्ता पड़िगहनम कायवम नमोतु ठाहुति भणियूण। वसुनंदी श्रावकाचार में श्लोक नंबर 226 में ऐसा उल्लेख मिला कि पड़गाहन कैसे होना चाहिए। बोले पत्तम, पत्तम यानी पात्रों का, जो पात्र हैं उत्तम मध्यम जघन्य, ये पात्र कहे जाते हैं। नियदर घारे, नियघर दारे, अपने घर के द्वार पर आ जाने पर पड़गाहन कर सकते हैं। हम डोंगरिया जी के द्वार पे पहुंच गए और उन्होंने पड़गाहन कर लिया, कोई बड़ी बात नहीं। और दट्ठून यानी देखकर, अपने घर के द्वार पे आते देखकर। आदिनाथ भगवान का पड़गाहन कैसे हुआ था? जब पड़गाहन कैसे हुआ? हस्तिनापुर में राजा सोमदत्त और श्रेयांश के घर के आगे पहुंच गए, और राजा ने देखा कि हमारे घर के आगे मुनिराज चले आ रहे हैं, देखकर अपने घर के द्वार पे पड़गाहन कर लिया। तो पत्तम नियघर दारे दट्ठू, अपने घर के आगे देखकर पड़गाहन करना चाहिए। और विमग्गिता, खोज करके भी पड़गाहन किया जा सकता है। जहां पे महाराज हो वहां आप पहुंच जाओ, महाराज आपके घर नहीं पहुंचे तो आप महाराज के पास पहुंच जाओ। दोनों ही प्रकार से पड़ी गहनम कायवम, पड़गाहन करना चाहिए। नमोस्तु ठाहु ती मनियु, नमोस्तु करके। और खाली नमोस्तु ही नहीं, आगे क्या बोलना चाहिए? आगे क्या बोलते हैं? अत्र 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 तिष्ठ तिष्ठ तिष्ठ। तिष्ठ का क्या अर्थ है? अत्र यानी यहाँ पर, तिष्ठ यानी ठहरिए। वही करें ठाहु, ठाहु यानी ठहरिए। कई लोग खाली नमोस्तु 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 ही बोलते रहते हैं, आगे बोलते ही नहीं। तो पहले तो नमोस्तु बोला जाता है, उसके बाद अत्र अत्र अत्र, तिष्ठ तिष्ठ तिष्ठ, ठा ठा ठा।
तो ठाहू, ठाहू का अर्थ है ठहरिए, यहाँ पर ठहरिए और हमारे और घर में प्रस्थान कीजिए, आहार के लिए प्रस्थान कीजिए, ये सारी विधि बोली जाती है। तो ठाहू ती भणियून, भणियून यानी कि ऐसा बोलकर। तो बात चल रही थी सिंह वृत्ति की। सिंह वृत्ति यानी कि मुनियों की कैसी होती है? सिंह वृत्ति होती है। जब आहार के लिए निकलते हैं तो कोई निश्चित नहीं रहता मुखी चौके में जाएंगे, कोई निश्चित नहीं रहता। और वास्तविकता में हमने कल बताया भी था कि मुनिराज के लिए तो जहां विधि मिल जाए वहां पर पड़क जाते हैं। कल क्या है? रक्षाबंधन का दिन। और रक्षाबंधन के दिन आपको पता है कहानी में आता है कि 700 मुनिराज थे और 3000 घर थे, सभी जगह चौके लगे थे। अब आपके यहाँ देखते हैं कितने के लगते हैं। एक एक श्रावक ने परगाहन किया, एक एक श्रावक ने आहार दिया, एक एक श्रावक ने। उसके लिए पूरा आपको कहानी कल बताएंगे, लेकिन रक्षाबंधन का तो दिन विशेष रूप से आहार दान के लिए प्रसिद्ध ही है। तो यहां बात चल रही थी सिंहावलोकन, या जिसे कहते हैं सिंह वृत्ति। सिंह वृत्ति वाले होते हैं, इसलिए सिंहासन पर उनके लिए विराजमान किया जाता है। दूसरी बात यह है, शेर जो है वो क्या होता है? जंगल का राजा होता है। तो ऐसा जंगल का राजा जो स्वच्छंद विचरण करता है, जिसकी आज्ञा सभी मानते हैं, लेकिन वो किसी की आज्ञा मानने के लिए बाध्य नहीं है, ऐसे मुनिराज सिंह वृत्ति वाले होते हैं। मुनिराज के लिए यदि बांधा जा सकता है तो एकमात्र श्रद्धा के द्वारा बांधा जा सकता है, और कोई तरीका नहीं है। कोई वेतन नहीं ले रहे वो आपका कि आपकी बात उनको माननी पड़ेगी। स्वच्छंद हैं, सिंह की तरह वृत्ति करने वाले हैं। ऐसे सिंहासन पर आदिनाथ भगवान जब विराजमान हैं, और जिस सिंहासन पर सोने का वो सिंहासन, और जिसमें मणि विचित्र शिखा विचित्रे, जो कि जिसमें अनेक प्रकार की किरणें निकल रही हैं, किसकी? मणियों की, और जिससे एक किरणों का जाल बन गया है। इसका ऐसे सिंहासन पर कनकावदातम, आपका स्वर्ण के समान स्वच्छ वपु यानी शरीर विराजमान है। वो कैसा लग रहा है? तुम गोतयादि शिरसी, बोले ऊंचे उदयाचल पर, ऐसे ऊंचे, तुंग यानी ऊंचे शिखर पर, उसके अचल यानी पर्वत पर, शिरसी उसके शिखर पर, जैसे वियद विलसत, आकाश से शोभित, अंशुलता वितानम, अनेक किरण रूप लता समूह का, सहस्र रश्मि यानी सूर्य बिंबम इव, सूर्य के बिंब के समान विभ्राजते, सुशोभित हो रहा है। जैसे एक शिखर पर सूर्य उदित होता हुआ स्वर्ण के समान रंग वाला सूर्य अपनी किरणों को बिखेरता है, ऐसे आप जब सिंहासन पर आरूढ़ हो रहे हैं तो आपका सोने के समान तपाए हुए रंग वाला आपका शरीर उस सिंहासन पर, जिसमें किरणें लगी, जिसमें मणियां लगी हुई हैं और उनकी किरणें फैल रही हैं, ऐसा वो सुशोभित हो रहा है। इस प्रकार से बहुत सुंदर शब्दों के द्वारा आचार्य मानतुंग महाराज ने यहाँ पर आदिनाथ भगवान की पुनः एक बार स्तुति की, और इस 29वें काव्य के माध्यम से उन्होंने उनके लिए सिंहासन पर विराजमान हुए सिंहासन प्रातिहार्य का भी वर्णन किया। इस विषय में एक कहानी आती है। दक्षिण देश में अलकापुरी नाम की नगरी में जयसेन राजा, उनकी रानी जयसेना रूप सुंदरी थी, बहुत सुंदर थी। लेकिन एक बार उसने एक मुनि को देखा तो उनसे घृणा के भाव उसके उत्पन्न हो गए, और उसके निंदित और खोटे विचार करने लगी। और उसी समय राजा ने उन मुनि का परगाहन कर लिया। परगाहन के समय में भी वो आहार संबंधी खराब विचार करने लगी, और फिर जब वो उनके लिए बुरा भला कहने भी लगी, दानवादी ऐसी बातें मुनिराज के लिए कहने लगी। और मुनिराज जैसे ही घर से निकले तो रानी को भयंकर कोढ़ निकल आया। देखिए, मुनिराज की अवहेलना करने से, कभी भी दिव्य शास्त्र गुरु की अवहेलना करने से ऐसे निकाचित आदि कर्मों का निहत्ति और निकाचित जैसे खोटे कर्मों का बंद होता है, जो कि आसानी से छूटता नहीं है। इसलिए कभी भी स्वप्न में भी देव शास्त्र गुरु की कभी निंदा आदि नहीं करनी चाहिए। तो बोले कि उस रानी को भी क्या हो गया? कोढ़ निकल आया, और वो रानी क्या हो गई? वो समझ गई कि ये मेरे
बुरे विचारों का फल है। उसने फिर रोती हुई मुनिराज ज्ञानभूषण जी के पास गई और वहां पर उसने क्षमा याचना आदि की और मुनि श्री ने उनके लिए भक्तांबर का ये 29वां छंद जाप करने के लिए कहा और 3 दिन बाद ही उसका शरीर जो है पूर्ववत चमकने लगा, ऐसा उसका प्रभाव था। फिर उसने मुनि सेवा का और भक्तांबर पढ़ने का आजीवन नियम ले लिया। ऐसा इस 29वें काव्य के विषय में आता है और इसके विषय में एक इसका जो रिद्धि मंत्र है उसके विषय में भी अपन 3 बार जाप करेंगे। ओम ह्रीम अरहम नमो घोर तवानम। ओम ह्रीम अरहम नमो घोर तवानम। ओम ह्रीम अरहम नमो घोर तवानम। जय बोलिए देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की